रशिया के समाज के बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको ले जाना चाहूँगा 1991 में, जब सोवियत यूनियन टूटा था। उस समय और आज का रशिया में क्या फ़र्क है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा था तो रशिया बहुत ज़्यादा गरीबी में आ गया था। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रशिया में इतनी बुरी हालत होगी कि लोगों के पास में ब्रेड के लिए पैसे नहीं होते थे। मेरे भी जो मित्र हैं बेलगोरोड में, तो एक बार मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया था कि उनका बचपन कैसे बीता है। तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो क्या करते थे, उनको जो बियर कैन होती है वो दरअसल एल्युमिनियम की होती है। तो वो जो दुकान वाला है वो क्या कहता था उनको कि 10 कैन खाली कैन लेके आ जाओ तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा या आपको एक आइसक्रीम दूंगा। तो मेरे होस्ट कहते हैं कि हम जब छोटे थे तो हम गलियों में जाके बियर की खाली कैंस ढूंढना शुरू करते थे और फिर 10 कैन जैसे ही इकट्ठी हो जाती थी फिर हम दुकान पे जाते थे और दुकानदार हमें फिर एक चॉकलेट या फिर एक आइसक्रीम देता था। तो आप समझ सकते हैं कि 1991 में रशिया की क्या हालत थे, क्योंकि रशिया में गरीबी बहुत ज़्यादा थी उस समय। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अगर आप 1994 से लेके 2007 के बीच में रशिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो वो एकदम बहुत नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई थी। तो रशिया की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये खड़ी हुई कि अब जो पॉपुलेशन है, अब आप सोचिएगा दुनिया का सबसे बड़ा देश लेकिन जिसकी आबादी लगभग 14.5 करोड़ है, वो इतने विशाल देश की इतनी कम आबादी और वो भी डिक्लाइन हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 2007 में जो उस समय की तत्कालीन सरकार थी उन्होंने एक फैसला लिया कि वो जो भी नए बच्चे पैदा होंगे, यानी कि पेरेंट्स को दरअसल वो परसुएट करना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, तो वो उनको पैसे देते थे। अभी तक ये चीज़ चल रही है कि अगर किसी के 2 बच्चे होते हैं तो उनको 5 लाख रूबल 2 बच्चों के, जिसमें से 5 लाख में से 30,000 रूबल कोई उनका प्रोसेसिंग चार्ज कट जाता है सरकार का, यानी कि उनको 4,70,000 रूबल मिलते हैं 2 बच्चे होने पे। अगर तीसरा बच्चा हो जाता है तो फिर उसके लिए उनको लगभग 2.5 लाख रूबल जो है और एक्स्ट्रा मिलता है। तो यानी कि रशियन सरकार ने 2007 से लेके पॉपुलेशन पे ध्यान दिया कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किसी तरह से बढ़े, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं असल में तो शादियां नहीं कर रहे थे, अगर कर भी रहे थे तो उनके 1 बच्चे होते थे। कई पेरेंट्स ऐसे थे जिनके बच्चे ही नहीं थे। तो जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा डिक्लाइन कर रही थी। तो उसके बाद में सरकार का ये फार्मूला खैर कामयाब हुआ, लेकिन अभी भी लगभग पिछले 3 सालों से दोबारा से जो पॉपुलेशन है वो एक बार फिर से रशिया की डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। ये एक रशिया के लिए चिंता की बात है। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रशिया के समाज में वो थी डिवोर्स की, यानी कि जो शादियां हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती थी। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि रशिया में जो डिवोर्स रेट है वो 60% से भी ज़्यादा का है, लेकिन दरअसल अगर आप इसको इंटरनेट पे चेक करेंगे तो वो लगभग 73% है। 100 में से 73 शादियाँ रशिया में टूट जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे का जो समाज है वो दरअसल किस मुहाने पे खड़ा है। घर तुरंत टूट जाते हैं। एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, खैर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो दरअसल मैंने उनसे पूछा कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि कौन। मैंने कहा आपके पिताजी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी वाइफ के साथ में है। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि अपनी वाइफ के साथ में। तो मैंने पूछा तो आपकी माताजी के साथ में? कह रहे नहीं वो अपनी वाइफ के साथ में है। तो मैंने कहा आपकी माताजी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने पति के साथ में। देखिए हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए ये एक अजीब सिचुएशन होगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। थोड़ी देर तो मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि रूस में काफ़ी पहले से ये जो डिवोर्स का हिसाब किताब है वो चल रहा है और ज़्यादातर जो शादियां हैं वो टूट जाती हैं। उसके बाद में जो हस्बैंड है वो किसी और से शादी कर लेता है या जो वाइफ है वो किसी और से शादी कर लेती है। तो ये थोड़ा सा अजीब है, जो शायद से एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था। तो ये वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज जो घर हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं।
अब इनके पीछे के जो कारण मुझे पता चले हैं रूसी लोगों से बात करने के, वो ये है, महिलाओं का कहना है कि जो रूसी व्यक्ति हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, जिम्मेदार नहीं होते हैं फैमिली के लिए। जैसे कि उनका ये मानना है कि वो ज़्यादातर जो है नशे में डूबे रहते हैं और उनको अपनी फैमिली की परवाह नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है रूस में डिवोर्स का। और दूसरा जो कारण माना जाता है वो है फाइनेंशियल कंडीशन, कि जो हस्बैंड है वो ज़्यादा सीरियस है नहीं वो पैसा कमाने में, लेकिन जो वाइफ हैं यानी कि जो रशियन महिला होती हैं, वो हमने एक और भी वीडियो में बात किया था कि जो रशियन महिलाएं हैं वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बड़ी जिम्मेदार होती हैं, खास करके अपनी फैमिली के प्रति। हमने उस वीडियो में ये भी बात की थी, इलिया भाई ने मुझे बताया था ये बात। आपने सुना होगा कि इलिया भाई ने एक एग्जाम्पल दिया था कि रशियन महिलाएं इतनी बहादुर होती हैं। वो उन्होंने एक रशियन में कोई कविता सुनाई जिसका जो मतलब है वो ये था कि रशियन महिला दौड़ते हुए घोड़े को पकड़ सकती है और जलते हुए घर से अपने बच्चे को निकाल के बचा सकती है।